ईश्वर को पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़े तो छੱਡ देना, लेकिन सब कुछ को पाने के लिए ईश्वर को मत छड़ना, क्योंकि सब कुछ पाओगे तो रहेगा नहीं और ईश्वर भी छूट जाएगा। लेकिन ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ दिया और ईश्वर को पा लिया तो सब कुछ तो तुम्हारा दास बनेगा, तुम्हारे पीछे चलेगा, दोनों हाथ में लड्डू। ईश्वर को पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, चाहे जाम छोड़ना पड़े चाहे और कुछ छोड़ना पड़े। ईश्वर को पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन ईश्वर को मत छोड़ना। अगर ईश्वर को छोड़ दिया तो सब कुछ जो पाया वो तो रहेगा नहीं, मृत्यु का झटका सब वो भी छुड़ा देगा। तुमने समय देकर विद्या पाई, समय देकर सर्टिफिकेट पाए, समय देकर तुमने मकान पाया, समय देकर तुमने हीरे जवाहरात पा लिए, समय देकर तुमने फैक्ट्री पा ली, समय देकर तुमने 25 कोठियां बना ली, लेकिन ये 25 कोठियां और सर्टिफिकेट देकर आपका बीता हुआ समय आप वापस ले सकते क्या? उसका 100वां हिस्सा ले सकते क्या? और जो कुछ मिला है वो तो मृत्यु के झटके में छूट जाएगा। तो ईश्वर को पाने के लिए सब छोड़ना पड़े तो छोड़ दीजिए, ईश्वर को मत छोड़िए। और जब ईश्वर को नहीं छोड़ोगे तो ईश्वर मिलेंगे, ईश्वर मिला तो सब कुछ तो तुम्हारे पीछे पीछे चले। तुम्हारे लिए तो हाजिर है, लेकिन तुम किसी को मीठी निगाह डालकर दुआ भी कर दो तो वो भी निहाल हो जाए, ऐसा तुम बन जाओगे विश्रांति रूपी ईश्वर को पाकर। भगवान राम राजा राम थे और गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करते थे, विश्वामित्र की पैर चंपी करते थे। क्या था विश्वामित्र के पास? महाविलासी राजा था विश्वामित्र। लग पड़ी और विश्रांति की भूख, चल पड़े तो राम और लक्ष्मण के उपदेशक बन गए। तारणहारों में उनका नाम आता है, विश्व से मित्र इति विश्वामित्र। पाणिनि मुनि एक महाबुद्धू मूर्ख लड़का था, स्कूल से निकाला गया और आत्महत्या करने को गया। पनघट पर थोड़ा शांत होकर बैठा कि माया पानी भर के चली जाए, फिर मैं कुएं में कूद मरूंगा। अनजाने में क्षण भर कुछ शांति मिली, बुद्धि में आया कि ये रस्सी, नारियल की रस्सी से पनघट पर घिसते घिसते निशान बन गए, तो मेरी जड़मती भी बार बार कुछ अभ्यास करूंगा तो कुछ तो आ जाएगा। अभ्यास क्या करूं? बस भगवान शिव जी है विद्या के दाता, शिव जी का ध्यान भजन किया। शिव जी का ध्यान भजन करते रहे, कुछ विश्रांति मिली तो नंदी आए। बोले शिव जी समाधि में है, तुम क्या चाहते हो? बोले मैं प्रखर विद्वान होना चाहता हूँ। मैं 12 वर्ष का हूँ और पहले ही किताब में चल रहा था और स्कूल के मास्टर और माँ बाप ने महने मारे। 18 वर्ष तक की उम्र ऐसे ही गुजारी। अब मैं आत्महत्या करने गया था, फिर ये सूझा कि थोड़ा शिव जी का ध्यान कर। बोले शिव जी समाधि में है, सनकादि ऋषि उनका ध्यान कर रहे हैं, समाधि के बाद उनको दर्शन होगा, प्रेरणा मिलेगी, आपको भी दर्शन होगा, प्रेरणा मिलेगी अगर तुम ध्यान करते रहोगे। ध्यान करते रहे, आभास मात्र दर्शन हुआ और शिव जी प्रसन्न होकर डमरू बजा रहे हैं। तो डमरू में से 14 स्वर निकले। पाणिनि नाम के उस विद्यार्थी ने 14 स्वरों से संस्कृत की ABCD कक्का खक्का बनाया। श्लोक सुन लो। नृत्यावसाने नटराज राजो, नृत्यावसाने नटराज राजो, ननाद डंकम नव पंचवारम, ऊर्धाति कामा सनकादि सिद्धा, ले नेतादि महर्षे शिव सूत्र जालम। ये शिव सूत्र बना। आई ऊना रिलरिका ए औंगा ए औचा एवरट्टा लणा यमंगणनमा जभय जबगड़दश खभय शससराला। ये संस्कृत बनाया और उन्होंने ऐसा संस्कृत का ग्रामर बनाया कि पंडित नेहरू दंग रह गए। उन्होंने कहा क्या पाणिनि मुनि की समझ है, क्या बुद्धि है। अभी तक उनकी बराबरी का और कोई संस्कृत का ग्रामर आज तक कोई विद्वान नहीं बना पाया। संस्कृत की ABCD से लेकर आचार्य तक की पढ़ाई में ग्रामर पाणिनि मुनि का ही काम आता है। ये पाणिनि मुनि की इतनी विद्वता शक्ति कहाँ से आई? शिव जी का ध्यान का निमित्त बनाकर चित्त की विश्रांति से ही आई।
आप जब विवल होते और मुसीबतों से घिर जाते और प्रार्थना करते तो क्या फल जाती है? नहीं फलती। जब तक चित्त भागता रहता है तो नहीं फलती। प्रार्थना करते करते अनजाने में क्षण भर आप सुन्न मुन्न हो जाते हो, विश्रांति पाते हो, तो आपको चमत्कार दिखता है कि भगवान ने सुन ली बात। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख कहां। मैं एक दो बात और भी आपको सूक्ष्म बात बताने जा रहा हूं। भगवान के अवतार कैसे होते और आप भगवान का अवतार कैसे करा सकते हैं, इस श्रीमद् भागवत के आधार से मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। कल बात सुनी थी कि भगवान की, उस परब्रह्म परमात्मा की, अकाल पुरुष की 5 कलाएं मनुष्य में विकसित है। ये कल आपने सुना था कथा में। अस्तित्व जड़ पत्थरों में, आहार ग्रहण की शक्ति वृक्षों में, अस्तित्व आहार ग्रहण के बाद स्थलांतर की शक्ति का, कला का विकास जीव जंतुओं में, और अपने घोंसले को, अपने घर को या अपने पुत्र को या मां को पहचानने की योग्यता पशु पक्षियों में 4 कलाएं, और मनुष्य में संबंध जोड़ने की, दूर दरार का संबंध जोड़ने की और जीवात्मा को परमात्मा से संबंध जोड़ने की मति है। इसलिए जीवात्मा मनुष्य की 5 कलाएं विकसित है। उस परब्रह्म परमात्मा की 5 कलाएं मनुष्य शरीर में विकसित है। वैसे तो परब्रह्म परमात्मा व्यापक है, जड़ चेतन में सब में है। जड़ पत्थरों और पहाड़ों में परमात्मा की घन सुषुप्ति है। ध्यान देना, बात थोड़ी सूक्ष्म है, बहुत ऊंची है। ये ऐसे मैदानों में ये बातें नहीं की जाती, फिर भी आपकी श्रद्धा और एकाग्रता देखकर हम छुपा भी नहीं पाते हैं। परमात्मा की एक घन सुषुप्ति अवस्था होती है। पत्थर चट्टानों में परमात्मा की सत्ता घन सुषुप्ति में, गहरी नींद में। वृक्ष आदि में परमात्मा की सत्ता क्षीण सुषुप्ति में। मनुष्य, देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर के अंतःकरण में परमात्मा की अवस्था, परमात्मा की सत्ता स्वप्न अवस्था में है। और ब्रह्मज्ञानी के हृदय में परमात्मा जागृत अवस्था में आ जाते हैं। कृष्ण में परमात्मा जगे इसलिए कृष्ण परमात्मा, राम में परमात्मा जगे इसलिए राम परमात्मा, शिव में परमात्मा जगे इसलिए शिव परमात्मा, जगदम्बा में परमात्मा जगे हुए की स्थिति में इसलिए जगदम्बा परमात्मा। ऐसे ही गुरु जी को भी भगवान बोलते, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान पतंजलि, भगवान पाराशर, भगवान रामकृष्ण। रामकृष्ण के शिष्य रामकृष्ण को भगवान रामकृष्ण कहते हैं। रामकृष्ण तो संत थे। संत को संत कहना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन संत को भगवत कहना ये शिष्य की बड़ी दृष्टि है। माँ को माँ किया तो क्या बड़ी बात है, लेकिन माँ को जगदम्बा के रूप में देखा कि माँ के हृदय में भगवान स्वप्न अवस्था में है, लेकिन बेटा भावना करे, माँ तो जीवता जागता देव है। तो उस माँ के हृदय से बेटे को जो आशीर्वाद मिलता है, देवत्व की खबर ले आता है और कल्याण कर लेता है।